वेलकम टू आवर चैनल मूडी पहाड़ी। हमारे चैनल मूडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। अब चलिए दूसरे ज्योतिर्लिंग की ओर, जहां माता पिता का प्रेम ज्योतिर्लिंग बन गया। मल्लिकार्जुन। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के विवाह पर विचार कर रहे थे। दोनों ही पुत्र विवाह योग्य थे, पर यह तय करना कठिन था कि किसका विवाह पहले किया जाए। तब महादेव ने एक परीक्षा रखी। जो भी पुत्र संपूर्ण ब्रह्मांड की 7 बार परिक्रमा करके पहले लौटेगा, उसी का विवाह पहले होगा। घोषणा होते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। गणेश अपने वाहन मूषक को देखकर चिंतित हुए, पर उन्होंने बुद्धि से समाधान खोज लिया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को एक स्थान पर बैठने का अनुरोध किया और फिर 7 बार उनकी परिक्रमा कर नतमस्तक हुए। माता पार्वती ने पूछा, वत्स, यह क्या किया? गणेश ने विनम्रता से कहा, माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण संसार हैं। वेद कहते हैं, जो माता पिता की परिक्रमा करता है वह पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करता है। गणेश की बुद्धि और भक्ति से शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका विवाह सिद्धि और बुद्धि से संपन्न कराया गया। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय लौटे और उन्हें यह पता चला कि गणेश का विवाह हो चुका है, तो वे अत्यंत दुखी और आहत हो गए। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वेदना से भरकर कार्तिकेय ने कैलाश त्याग दिया और क्रौंच पर्वत चले गए, यह प्रतिज्ञा लेते हुए कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे। माता पिता ने उन्हें मनाने का प्रयास किया, पर कार्तिकेय और भी दूर चले गए, श्रीशैलम। तब भगवान शिव और माता पार्वती पुत्र से दूर न रहने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहीं वास करने लगे। यही ज्योतिर्लिंग कहलाया मल्लिकार्जुन। मल्लिका माने माता पार्वती और अर्जुन माने भगवान शिव। कहा जाता है कि अमावस्या की रात्रि को भगवान शिव और पूर्णिमा की रात्रि को माता पार्वती यहां अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने आते हैं। इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग माता पिता के करुण प्रेम, त्याग और वात्सल्य का दिव्य प्रतीक है। मध्य प्रदेश का पवित्र नगर उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका भी कहा जाता था, पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहीं विराजमान है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तृतीय ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर। महाकालेश्वर भारत के एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा मृत्यु की प्रतीक मानी जाती है और महाकाल उसी मृत्यु के भी विजेता हैं। महाकाल भैरव का अर्थ है जो समय से परे, मृत्यु से परे और सृष्टि के अंतिम सत्य हैं, वही महाकाल है। प्राचीन अवंतिका नगरी में एक अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण रहते थे, वेद प्रिय। उनके 4 पुत्र थे। पिता और पुत्र भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से पूरा नगर सुख, शांति और समृद्धि से भर गया था। इसी क्षेत्र के रत्नमाला पर्वत पर रहता था एक क्रूर राक्षस दूषण। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या कर अजेय होने का वरदान प्राप्त किया था। घमंड में चूर होकर उसने नगर नगर विध्वंस मचाया, मंदिर तोड़े, वेदों और देवताओं की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। जब उसने अवंतिका की महिमा सुनी तो अपनी असुर सेना के साथ वहां आक्रमण कर दिया। पूरा नगर जलने लगा। लोग भयभीत हो गए, लेकिन वेद प्रिय और उनके पुत्रों ने शिव पूजा नहीं छोड़ी। दूषण ने क्रोधित होकर भयानक अत्याचार किए। नगर वासियों ने वेद प्रिय से विनती की, पूजा बंद कर दीजिए, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। वेद प्रिय ने शांत स्वर में कहा, भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे। जब वेद प्रिय शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न थे, दूषण तलवार उठाकर मंदिर में घुस आया। जैसे ही वह वार करने वाला था, धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। शिवलिंग के पास धरती फट गई। उससे प्रकट हुए भगवान महाकाल, भयानक, विराट और ब्रह्मांड से भी विशाल रूप में। महाकाल गरजे, मैं ही काल हूं, मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही तेरा अंत हूं। भगवान शिव ने एक ही शब्द उच्चारित किया, हूं। इस हुंकार मात्र से दूषण और उसकी पूरी सेना भस्म हो गई। वेद प्रिय और उनके पुत्रों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाकाल, यहीं सदा निवास करें। भगवान शिव शिवलिंग में समाहित हो गए और प्रकट हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसलिए महाकालेश्वर को स्वयंभू कहा जाता है, जो मनुष्यों द्वारा स्थापित नहीं, स्वयं प्रकट हुए। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की शक्ति पृथ्वी के भीतर दूर दूर तक फैली है। इसी कारण यह स्थान शक्तिपीठ भी माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के 3 स्तर हैं। गर्भगृह, भूमिगत, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। दूसरा स्तर
ओंकारेश्वर लिंग तीसरा स्तर नागचंद्रेश्वर, जहां शिव पार्वती 10 फनों वाले नाग पर विराजमान हैं। इसके दर्शन केवल नाग पंचमी के दिन होते हैं। महाकालेश्वर की प्रसिद्ध भस्म आरती अत्यंत विशेष है। भस्म प्रतीक है संसार की नश्वरता का, अहंकार के अंत का और परम सत्य का। जो नष्ट नहीं होता वही महाकाल है। महाकालेश्वर केवल मंदिर नहीं, वे समय के स्वामी हैं और समय भी जिनके चरणों में नतमस्तक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।